पिछली 2 वीडियो में हमने ये दोनों कर लिया था। इस वीडियो में हम पहले डाइवर्जेंस का करेंगे, ठीक है। तो करते हैं। नाउ डाइवर्जेंस, वेक्टर कैलकुलस का टॉपिक है। नाउ डाइवर्जेंस का फॉर्मूला होता है आपका F इज़ इक्वल टू डेल और मल्टीप्लाई में F। तो पहले हम स्मॉल f में लिखते थे क्योंकि हमारा जो फंक्शन गिवन होता था वह स्केलर में होता था, लेकिन यहाँ हमारा जो फंक्शन है वो वेक्टर में गिवन होगा, इसलिए हम इसको बड़े f से डिनोट करेंगे। और डेल का मतलब आपको मालूम ही होगा, डेल इज़ इक्वल टू होता है आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। ये मतलब होता है डेल का, ठीक है, आपको मालूम ही होगा पहले से। तो और यहाँ f, तो f जो होता है इसमें हमारा वेक्टर में गिवन होता है। जैसे मान लो पहले तो स्केलर में होता तो हम कॉमन मान लेते थे और f फंक्शन को यहाँ रख देते थे, लेकिन इसमें क्या होता है, f1 फंक्शन होता है वो हमारा आई कैप में होता है, फंक्शन 2 होता है जे कैप में होता है, प्लस फंक्शन 3 जो होता है वो के कैप में होता है। तो यहाँ फंक्शन टुकड़ों में होता है आई जे के। अगर फंक्शन सेम होता तो हम सीधा रख देते। इसमें बस इतना ही फ़र्क होता है कि F1 आई कैप को हम आई वाले फंक्शन में रखेंगे, तो आई वाला फंक्शन है F1, ठीक है। जे वाले को हम F2 रखेंगे, F2 के वाले को रखेंगे F3। तो इस फाइनली इससे क्या होगा, आई हमारा आई जे के एलिमिनेट हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। ये होता है आपका डाइवर्जेंस। फाइनली आपका जो डेल एफ जो बचता है वो बचता है डेल F1 बाई डेल एक्स प्लस डेल F2 बाई डेल वाई प्लस डेल F3 बाई डेल जेड। ये बचता है। फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसमें जो पॉइंट्स देते हैं वो एक्स वाई जेड की वो वैल्यू रख लेते हैं। और इसमें एक चीज़ और होती है, सोलेनोइड वेक्टर। इसको हम क्या करते हैं, जब ये हमारा ये f निकल जाता है, f होता है डेल f, तो ये डेल f निकल जाता है तो सोलेनोइड वेक्टर हमें प्रूफ करने को बोलता है। तो हम इसको क्या करते हैं, लास्ट में जब आंसर आता है उसको हम 0 के इक्वल कर देते हैं। तो इस तरह से हम सोलेनोइड वेक्टर भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं ना। तो आपका क्वेश्चन है फाइंड द डाइवर्जेंस। आपको डाइवर्जेंस फाइंड करना है वेयर आपका जो गिवन फंक्शन दे रखा है वो ये दे रखा है, ये फंक्शन देखो आई जे के की फॉर्म में यानी वेक्टर फॉर्म में, और इस पॉइंट पे निकालना है। तो सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम डाइवर्जेंस का फॉर्मूला लिखेंगे। डाइवर्जेंस का फॉर्मूला होता है डेल एफ इज इक्वल टू डेल इंटू एफ, ठीक है ना। डेल क्या होता है वो आप लिख लो, डेल होता है डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल जे कैप होता है डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड, ये होता है। तो अब इसमें हम फंक्शन रखते हैं, तो फंक्शन f से मल्टीप्लाई है तो फंक्शन i का है एक्स वाई जेड, तो यहाँ आप लिख लोगे एक्स वाई जेड। और जे कैप का फंक्शन है ये 3x स्क्वायर वाई, तो आप लिखो प्लस के कैप का फंक्शन है ये, तो आप इसको लिखोगे जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड। तो जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो आप आई जे के एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि आपने आई वाले में आई का फंक्शन रख लिया तो आपका आई एलिमिनेट हो जाएगा। तो फाइनली जो आपका बचेगा वो ये बचेगा एक्स वाई जेड प्लस जे एलिमिनेट हो गया। जब हमने जे में वैल्यू रख ली तो आप डेल बाई डेल वाई 3x स्क्वायर वाई प्लस के एलिमिनेट हो जाएगा। जब हमने यहाँ वैल्यू रख ली तो आप डेल बाई डेल जेड एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड। तो इस तरह से आपने जो क्वेश्चन था आपको इस फॉर्म में लिख लिया। अब इसका सिंपली सॉल्व कर दो। पार्शियल डिफरेंशियल इसमें एक्स का है तो यहाँ आ जाएगा वाई जेड प्लस में वाई के रेस्पेक्ट में करा तो 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस जेड के रेस्पेक्ट में करा तो ये 2x जेड माइनस वाई स्क्वायर। तो फाइनली ये आ गया आपका, आपने इसका सॉल्यूशन किया, ये सॉल्यूशन ये लाइन आ गई। अब आपके पॉइंट दे रखे थे 2 -1 और 1, तो इसको आप x मान लो, इसको y मान लो, इसको z मान लो। तो x y z में आप वैल्यू पुट कर दोगे
तो जब आप वैल्यू पुट करोगे तो ये होगा -1 प्लस 3 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 1 -1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका फाइनली इसको सॉल्व करने पे जो आंसर है वो आपका 14 आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम डाइवर्जेंस करते हैं कि पहले फार्मूला लिख लेते हैं, फार्मूला, फिर डेल को डेल लिख लेते हैं, फिर जो फंक्शन होता है उसमें फंक्शन हम जो क्वेश्चन में होता है उसको फंक्शन लिख लेते हैं, फिर आई जे के एलिमिनेट हो जाता है हम लिखने के बाद, फिर उसको सिंपली सॉल्व करके पॉइंट की वैल्यू रख देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। किसी किसी क्वेश्चन में हमको सोलेनोइड का प्रूफ करने को बोलता है डाइवर्जेंस में, तो सोलेनोइड का जैसा आपका 14 आंसर आया, सोलेनोइड प्रूफ करो है या नहीं, तो आप कर लोगे डेल एफ इज इक्वल टू 0 करके, तो एफ क्या निकला आपका 14 इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये सोलेनोइड नहीं है।